अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे एसिड एंड बेस बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट के कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और कौन से एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये पीपीएससी के एग्ज़ाम में आते हैं, बीपीएस के एग्ज़ाम में आते हैं और दूसरी डिग्रीज के प्रोग्राम में आते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वैसोप्रेसन हार्मोन। ठीक है, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये वाटर की एब्जॉर्प्शन जो आपकी किडनी के ट्यूबुलर सेल्स हैं उसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ये वाला हार्मोन जिसको वैसोप्रेसन कहते हैं। विच इज important cause of water intoxication is नेफ्रोटिक डायबिटीज, यानी कि किडनी की जो डायबिटीज इंस्पाइडस होती है वो जो है वाटर इंटॉक्सिकेशन बढ़ा देती है। अब इसमें जो इस तरह का एसिडोसिस या अल्कलोसिस वाला एमसीक्यू आ जाए तो उसमें आपने ये एंड वाले पैरामीटर देखने हैं कि इसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ है। वैसे नॉर्मल जो है पार्शियल प्रेशर होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। बाइकार्बोनेट कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं और पीएच भी डाउन है। तो ये पार्शियल प्रेशर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। तो एंड के आपने पैरामीटर देखने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड हैज़ लोएस्ट पीएच। इसमें गैस्ट्रिक जूस आ जाएगा। गैस्ट्रिक जूस हैज़ लोएस्ट पीएच विच इज अराउंड 2.1, वो HCl की वजह से होती है। एंडरसन एजलबैग क्वेश्चन यूज्ड टू कैलकुलेट पीएच ऑफ ए फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन, उसमें वीक एसिड कितना है और उसका साल्ट कितना है, या वीक बेस कितनी है उसका साल्ट कितना है, ये इस पे डिपेंड करता है। In primary dehydration, a condition is produced in which extracellular fluid volume is much reduced, जिसकी वजह से वाटर बाहर आता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है टिश्यू। द प्रीडोमिनेंट नेगेटिव आयन ऑफ प्लाज्मा इज बाइकार्बोनेट आयन। इसके 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड के अंदर, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एक्स्ट्रा सेलुलर बाइकार्बोनेट नेगेटिव आयन होता है। द प्रीडोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज इन द प्लाज्मा सोडियम होता है। अगर इंट्रासेलुलर देखें तो वो पोटेशियम होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज काज्ड बाय डायबिटिक कीटोएसिडोसिस व्हिच कंडीशन वुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल। एनायनिक गैप बढ़ जाता है क्योंकि यूरिनेशन ज़्यादा होगी और उसमें आयंस का लॉस होगा, तो एनायनिक गैप जो होता है वो 12 के राउंड होता है, तो इसमें एनायनिक गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस प्रोड्यूस वाटर, वाटर भी बनता है साल्ट भी बनता है और साल्ट के बनने को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू इम्बैलेंस स्टेट ऑफ एसिड एंड बेसिस इज कॉल्ड, ये कंपनसेशन होता है। अगर आपको एक ऑप्शन आ जाए एक का तो कंपनसेशन कहेंगे, और अगर ए और सी लिखा हुआ है तो पार्शियल कंपनसेशन भी ठीक है। हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज हाइपरकैप्निया। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है उसको हाइपरकैप्निया, और अगर कम हो जाए उसको हाइपोकैप्निया कहते हैं। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट hypomagnesemia except hypomagnesemia is usually accompanied by hypokalemia। ये हाइपरकैलमिया होगा तब होगा हाइपोमैग्नीशिया, ठीक है, एंड हाइपरफास्टेमिया ये गलत है। द प्रिंसिपल बफर ऑफ ह्यूमन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि इंट्रासेलुलर, वो फास्फेट है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर आ जाता तो वो बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट वोमिटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। वोमिटिंग करेंगे तो एसिड बाहर जाएगा तो उससे पीएच जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, तो ये गलत है इसमें।
वैसोप्रेसन जिसको ADH भी कहते हैं, इज ए हार्मोन विच विल बी रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्टोटरी व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम। वाटर कंटेंट कम होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उस वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसन भी कहते हैं वो रिलीज होता है। Sodium reabsorption from the distal tubules is increased if there will be increase in urine flow rate. यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो फिर absorption सोडियम की ज़्यादा होगी। Best mechanism for the absorption of sodium from the cells of small intestine, neutral sodium chloride जो है उसकी reabsorption होती है। The statement about familiar high calcium in urine hypercalcemia include ये जो है it involve the excessive secretion of parathormone hormone, जो कि पैराथार्मोन हार्मोन कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ज़्यादा करता है, तो इसका जो है लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा। द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट इन लाइफ फॉर्म इज हाइड्रोजन, जिसको भी देख लें, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, जो भी न्यूक्लियोटाइड, सब में हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। अराउंड अबाउट 99% ऑफ मास ऑफ लिविंग सेल इज फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ ये चार एलिमेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। Most prominent compound present in the human body, water has 65 to 70%. Qualitatively, the most efficient buffer of blood plasma bicarbonate buffering system है, जिसमें कार्बोनिक एसिड होता है और बाइकार्बोनेट आ जाते हैं। इन रिएक्शन ऑफ एसिड टू साल्ट बनते हैं। द कंजुगेट एसिड बेस पेयर इज, इसको इस तरह लिखते हैं, ऊपर एसिड आ जाता है, नीचे बेस आ जाती है, ठीक है, एसिड एंड उसका साल्ट या बेस उसका साल्ट होगा। इन एंडरसन एजलबैग इक्वेशन, जो आप ये ब्रैकेट के साइंस होते हैं एसिड और साल्ट के ऊपर, ये किसको शो करते हैं? ये शो करते हैं कि इसके जो यूनिट है वो मोल्स पर लीटर में है, ये याद रखना है। जब भी कैपिटल ब्रैकेट्स में आएंगी चीज़ें तो उसका मतलब है ये मोल्स पर लीटर में है। एट pH अराउंड 7.4 ऑफ द ब्लड, जो कि नॉर्मल है, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड इज, ये जो 20:1 रेशियो होती है, वैसे ये 24:1 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन ये 20:1 ओवरऑल जो हमारा आती है आफ्टर डिवीजन, ये 20:1 रेशियो होती है, यानी कि बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है और एसिड कम होते हैं। इफ द pH ऑफ द ब्लड इज 7.4 देन द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन विल बी, तो इसका ये होता है pH इज इक्वल टू log ऑफ 1/10, ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 7.4 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब है इसमें 7 है और पॉइंट ये 4 वाला ये एंड के ऊपर आ गया। और वैसे log ऑफ 1 इज इक्वल टू log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अगर ये रेसिप्रोकल में 7 हैं 8 हैं 0, तो वो 7.4 जो एंड वाला है वो 7 और एंड पॉइंट के बाद 4 आ जाएगा। In the process of dialysis, colloid are separated from crystallite on the basis of molecular size। ये dialysis ट्यूब के जरिए हम molecular size की बेस में सेपरेट करते हैं। सोल्यूशन विच हैव हाई pH, इसका मतलब है उसमें हाइड्रोक्सिलाइन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से pH 7 से ज़्यादा हो गई है। वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन वेरी इन्वर्सली विद द टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। द सोल्यूशन विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन लिक्विड, जितने ज़्यादा सेल होंगे उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होंगी। सरफेक्टेंट इन लंग्स फंक्शनिंग इज डाइपालमिटल लेसिथिन, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। अगर ब्लड की जो तेज़ी से फ्लो करता है, रेजिस्टेंट करता है कैपिलरीज को, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड शोज रेजिस्टेंट ऑफ फ्लो थ्रू द कैपिलरीज एंड द स्टेट इज नोन एज ब्लड प्रेशर, इसको हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। लो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड में बी सीन मोस्टली इन रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन डिक्रीज विद all of our rise in temperature, increase in concentration, increase in
density increase in atmospheric pressure. In most cases, surface tension of the solution increased by organic acid, organic salts. ठीक है, ऑर्गेनिक साल्ट से सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाती है. The lowering of surface tension is seen all except NaCl. बकाया डिटर्जेंट है उनसे सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है. ये साल्ट है न्यूट्रल साल्ट इतने इफेक्ट नहीं करते. Weak acid have lower power to dissolve and have a higher value of pK. pKa is inversely proportional to acid. अगर वो वीक एसिड है तो पीके वैल्यू ज़्यादा होगी और अगर स्ट्रांग एसिड है तो पीके वैल्यू कम होगी. द एफिशिएंसी ऑफ गुड बफर डिपेंड करती है कि उसमें बेस कितनी यूज़ किया और उसका साल्ट, यानी कि एसिड कितनी यूज़ किया, उसका साल्ट कितना यूज़ किया है, या बेस कितनी यूज़ किया, उसका साल्ट कितना यूज़ किया. द ब्लड सीरम हैज़ नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज ऑफ 1.003 to 1.030. ठीक है. During chronic renal failure, the specific gravity of blood is constant at around 1.010. ये constant रहती है 1.010. The emulsifying agent's role is provided by क्या होता है, स्टेबलाइज द आयल वाटर इंटरफेरेंस. तो इसलिए इसको हम मल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं. ये जब आप खाना खाते हैं, फैट वाली डाइट लेते हैं, तो बाइल साल्ट आती है तो वो मल्सीफिकेशन करती है, वाटर और ऑयल की इंटरफेरेंस को ठीक करती है, फिर लाइपेज एक्ट करता है. द idealistic statement concerning the specific gravity, it is around 1.60 in case of blood. The average specific gravity of blood is around 1.056. 1% rise in urine sugar will produce in change in specific gravity. ये याद रखना है, ये बार बार आता है. 0.004. When the rise of 1% प्रोटीन, अगर प्रोटीन 1% बनती है तो वो 0.003 ग्रेविटी को बढ़ाएगी, लेकिन अगर शुगर बढ़ी है तो 0.004 बढ़ाएगी. The molecule of glucose 6-phosphate is dominant at physiological pH. डाइनिक फॉर्म होती है क्योंकि इसके ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसकी डाइनिक फॉर्म बन सकती है. द मोस्ट वाइटल फिजियोलॉजिकल बफर इन ब्लड बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं. मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग वोमिटिंग एंड गैस्ट्रिक एस्पायरेशन आर ड्यू टू द लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो हाइड्रोजन लॉस हो जाते हैं जब वोमिटिंग करते हैं, तो आपके स्टमक के अंदर एसिड होता है, वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से अल्कलोस पीएच ज़्यादा हो जाती है. द रेशियो ऑफ फॉस्फेट बफर, यानी कि बायोफॉस्फेट टू फास्फोरिक एसिड क्या है, 4:1. यानी कि साल्ट 4 की है और एसिड 1 की रेशियो में पाया जाता है. द रेशियो, ये दोबारा रिपीट हुआ है, ये पहले एसिड है फिर उसका बेस है, तो 1:4 की रेशियो है. All are associated with metabolic alkalosis except diuretic therapy. Diuretic therapy में कोई pH में इतनी चेंज नहीं आती. Metabolic alkalosis linked with extended vomiting and gastric aspiration is due to the loss of hydrogen ion. ठीक है जी, क्योंकि आपके स्टमक में हाइड्रोजन आयन होते हैं, वो लॉस हो जाएंगे तो pH ज़्यादा हो जाएगी. Body buffer can be separated into 2 groups, intracellular and extracellular. फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज 7.35 to 7.45. ये याद रखना है आपने. द बायोकेमिकल पैरामीटर प्रेजेंटेड इन अनकम्पनसेटेड फेज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इंक्रीज इन टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट. कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा होंगे, बाइकार्बोनेट ज़्यादा बनेंगे, सॉरी कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा, तो वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है. द बायोकेमिकल फैक्टर इन एस्पायरिंग एसिडोसिस इन अनकम्पनसेटेड फेज इज डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है. पैराडॉक्सियल एसिडूरिया, a disease seen in all condition except prolonged treatment with steroids. steroid से कोई एसिडूरिया के ऊपर फर्क नहीं पड़ता. Paradoxical aciduria is a disease seen in all of the
condition accept prolonged treatment with steroid. एक्सटेंडेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये एस्टाजोलामाइड जो ऐसी ड्रग्स है जो पीएच को बढ़ा देती है यूरिन की, ठीक है। ये हम देते होते हैं इन पेशेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर काज, ठीक है। तो इसमें यूरिन जो एल्कलाइन हो जाता है, जब सिस्टीन रेजिड्यू बनते हैं तो सिस्टाइन बनता है, ये लो पीएच में होता है। तो जब पीएच को रेज करते हैं हम एस्टाजोलामाइड को देते हुए, तो ये सिस्टीन के दरमियान जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना होता है वो टूट जाता है, तो सिस्टाइन सिस्टीन में चेंज हो जाता है, और अगर कोई क्लोड बना हुआ है तो वो टूट जाता है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये एमसीक्यू ठीक लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह आप याद कर लें तो आपको कोई एग्जाम में परेशानी नहीं रहेगी।